सरन का पार्ट 2। ये दुनिया की किसी माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते। साइंसदानों ने 2013 में तजर्बे के दौरान एक ऐसा अंसर दरियाफ्त कर लिया जो तमाम अनासिर को तवानाई फराहम करता है। ये अंसर गॉड पार्टिकल कहलाया। इस दरियाफ्त पर दो साइंसदानों पीटर हग्स और फ्रैंकोइस एंगलर्ट को नोबेल इनाम दिया गया। ये दुनिया की आज तक की दरियाफ्तों में सबसे बड़ी दरियाफ्त है। साइंसदानों का ख्याल है मादे की इस दुनिया का आधा हिस्सा गैर मादी है। ये गैर मादी दुनिया हमारी दुनिया में तवानाई का माखुज़ है। ये लोग इस गैर मादी दुनिया को एंटीमीटर कहते हैं। ये एंटीमीटर पैदा होता है, कायनात को तवानाई देता है और सेकंड के अरबों हिस्से में फना हो जाता है। सरन के साइंसदानों ने चंद माह कबल एंटीमीटर को 17 मिनट तक काबू रखा। ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। ये लोग अगर एंटीमीटर को लंबे अरसे के लिए काबू कर लेते हैं तो फिर पूरी दुनिया की तवानाई की ज़रूरत चंद सेकंड्स में पूरी हो जाएगी। दुनिया को बिजली और पेट्रोल की ज़रूरत नहीं रहेगी। सरन एक इंतहाई मुश्किल और महंगा प्रोजेक्ट है और साइंसदान ये मुश्किल काम 65 साल से कर रहे हैं। ये लेबॉर्ट्री दुनिया के उन चंद मकामात में शामिल है जिनमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बहुत इज़्ज़त की जाती है। इस इज़्ज़त की वजह डॉक्टर अब्दुल सलाम है। डॉक्टर अब्दुल सलाम की थ्योरी ने सरन में अहम किरदार अदा किया। अनासिर को टकराने के अमल का आगाज़ डॉक्टर साहब ने किया था। डॉक्टर साहब का वो रिएक्टर उस वक़्त भी सरन के लान में नस्ब है जिसकी वजह से उन्हें नोबेल इनाम मिला। दुनिया भर के फ़िज़िक्स के माहिरीन ये समझते हैं अगर डॉक्टर साहब थ्योरी ना देते और अगर वो इस थ्योरी को साबित करने के लिए ये प्लान ना बनाते तो शायद सरन ना बनता और शायद कायनात को समझने का ये अमल भी शुरू ना होता। चुनांचे इदारे ने लेबॉर्ट्री की एक सड़क डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम से मंसूब कर रखी है। ये सड़क आइंस्टाइन की सड़क के करीब है और ये इस इंसान की साइंसी खिदमात का एतराफ़ है जिसे हमने मजहबी नफ़रत की भेंट चढ़ा दिया, जिसे हमने पाकिस्तानी मानने से भी इनकार कर दिया था। सरन में इस वक्त 10,000 लोग काम करते हैं। इनमें 3,000 साइंसदान हैं। यूँ ये दुनिया की सबसे बड़ी साइंसी तजर्बागाह है। ये तजर्बागाह कभी ना कभी इस राज तक पहुँच जाएगी जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने ये कायनात तख्लीक की थी। ये राज जिस दिन खुल गया उस दिन कायनात के सारे भेद खुल जाएंगे। हम उस दिन कुदरत को समझ जाएंगे। मुझे सरन में 1 घंटा गुजारने का मौका मिला। ये 1 घंटा फरने के एक पाकिस्तानी शहरी शहजादे ने काबिल अमल बनाया था। शहजाद साहब राजपूत के नाम से फरने में पाकिस्तान रेस्टोरेंट चला रहे हैं। ये दूसरे नस्ल से यहाँ आबाद हैं। उनके वालिद ने यहाँ रेस्टोरेंट बनाया था। शहजाद साहब आज अपने अलग रेस्टोरेंट के मालिक हैं। मेरी उनसे इत्तफाकन मुलाकात हुई। ये अगले दिन मुझे वॉल्टियर के घर और सरन ले गए। सरन में एक नौजवान पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर महर शाह भी मुलाकात हुई। ये बहुत मुतहर्रिक, कामयाब और एक्टर किस्म के साइंसदान हैं। अल्लाह ने उन्हें अबलाग की सलाहियत से नवाज रखा है। इतवार की वजह से सेंटर बंद था। डॉक्टर महर हमें टनल में ना ले जा सके, लेकिन उसके बावजूद हमें वहाँ हज़ारों दरवेश मिले। ऐसे दरवेश जो इस राज की खोज में मगन हैं जिसे आज तक मज़हब भी नहीं खोल सका। ये लोग असल दरवेश हैं। ये इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग वाकई अजीम और काबिल इज़्ज़त हैं। डॉक्टर महर ने बताया पाकिस्तान सरन का मेंबर है। हुकूमत पाकिस्तान हर साल 22 करोड़ रुपए फ़ीस अदा करती है। हमें इस फ़ीस का फ़ायदा उठाना चाहिए। डॉक्टर महर के बकौल सरन तालिब इल्मों को मुफ्त तालीम देता है। हमारे नौजवानों को इस सहूलत का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे नौजवान FSC से लेकर PhD तक के लिए सरन से वज़ाइफ ले सकते हैं। हमें ये लेने चाहिए। दूसरा, सरन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए ओपन इदारा है। इसका हर मेंबर कोई भी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है। पाकिस्तान को इस सहूलत का भी फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे डॉक्टर महर की आवाज़ में जज्बात महसूस हुए। काश ये जज्बात हमारी हुकूमत तक पहुंच जाएं और ये सरन से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। हम अगर इससे सिर्फ मेडिकल साइंस और ज़राअत की टेक्नोलॉजी ही ले लें तो ये भी हमारे लिए काफ़ी होगी। हमारे बेशुमार मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन शायद ये हमारी तरजीहात में शामिल नहीं हैं। हम शायद पनामा के पैजामे तक महदूद